देखिए, संसद में चले हम, राज्यसभा में भी हमारा बहुमत नहीं था, अब हो गया है, उसके करीब है। फिर भी हमने चर्चा किया, संवाद किया और राज्यसभा में कई बिल पास हुए पिछले 7 साल में, आपने देखा होगा। अब ये कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं कि आपने क्या किया था, हम भी वही करेंगे। ये कोई तर्क है क्या? आप 2G को डिनाई करते थे, याद करिए, जीरो लॉस। 2G में लोगों ने जीरो लॉस की बात कही थी। ये कोल स्कैम को डिनाई किया करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सारे लाइसेंसेस को क्वॉश किया और टिप्पणी की। ये आप सब आपके सामने है CAG की रिपोर्ट के बाद। तो चाहे वो CVC का अपॉइंटमेंट हो या 2G हो या कोल स्कैम हो, इसको बिल्कुल स्टोन वॉल करना। तो ये आज देखिए, चाहे वो चाइना पर बहस हो या कोविड पर चर्चा हो, इनकी गंभीरता कोविड के लिए सिर्फ इतनी ही है कि प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी, उसमें भी कांग्रेस पार्टी नहीं गई, जहां कोविड के सारे विषयों के बारे में पर्याप्त प्रेजेंटेशन किया गया। याद है ना कि एक बार कांग्रेस पार्टी के यूपीए में कांग्रेस के एक MP ने वो मिर्ची वाला स्प्रे थ्रो किया था हाउस के अंदर, याद होगा आपको। तो आज ये देश को कांग्रेस पार्टी की एंटीसीडेंट्स को बताने की जरूरत है, किस तरह से वो संसद को गंभीरता से लेते हैं। आज हम चर्चा करने को तैयार हैं। पेगासिस का स्टेटमेंट हुआ तो मंत्री के सामने उसको फाड़ के फेंक दिया गया, उनके स्टेटमेंट को, आपने देखा होगा। कोई गंभीरता नहीं है। लेकिन आज मैं एक बात देश के सामने दोबारा रखना चाहूंगा। मैंने इसको पहले भी कहा था जब मेरी कोई 15 दिन पहले प्रेस हुई थी। आज तक कोई एविडेंस दिया है कि इनका फोन टैप हुआ है? Has any responsible quarter given any prima facie evidence that these phone numbers have been tapped? No. संसद के शुरू होने के पहले कुछ नंबर मार्केट में आ गए और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा आए जिनका एंटी मोदी एजेंडा बहुत ऑब्वियस है, एंटी मोदी जी एजेंडा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस कंपनी ने भी कहा कि ये नंबर हमारे पास आए हैं, लेकिन स्पेसिफिक नंबर का सही में सर्वेलेंस हुआ है, इसका एक प्राइमा फेशी एविडेंस आया है कि आज तक किसी स्रोत के द्वारा? आज हमने अखबारों में देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज का नंबर दिया गया। जब वो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा हमने वो फोन 2014 में ही सरेंडर कर दिया। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। नो प्राइमा फेशी एविडेंस, आई रिपीट, नो प्राइमा फेशी एविडेंस, एंड जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द पार्लियामेंट्री सेशन, a campaign orchestrated by many of the elements hostile to the present government comes out. सिर्फ संसद के कुछ दिन पहले ये पूरी कहानी शुरू की जाती है। तो ये हम आपसे बार बार कहना चाहेंगे कि ये जानना बहुत जरूरी है। चर्चा होगी, हम चर्चा करने को तैयार हैं। कहने के लिए बहुत कुछ हमको है। काफी तीखे सवाल हमें कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं, पूछेंगे हम लोग। लेकिन एक सवाल बहुत गंभीर है, क्या कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से चर्चा चाहती है? या विपक्ष लोग चर्चा चाहते हैं क्या? बस कीचड़ उछालना और वॉकआउट करना, यही तो इनका अतीत का तरीका रहा है। अभी संसद में क्या हो रहा है, कितना अधिक पीड़ा दोनों प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने प्रकट की है, यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। यह जरा मुझे बताइए कि यूपीए सरकार में कैसे बिल पास हुआ था? 2007 में मेरे सामने, ज्यादा नहीं, कुछ बिल की चर्चा मैं करूंगा। कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2007, टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स Amendment Bill 2007, All India Medical Postgraduate Institution of Medical Research Act 2007, and many others. I was in the House. We have seen how many bills have been passed.
तो आप काम नहीं करने देते, आप संसद में ईमानदारी से चर्चा से भागते हैं, अभी तक कोई गंभीरता से एविडेंस नहीं आया है, और 130 करोड़ रुपया अभी तक ये जो पूरा डिसरप्शन हुआ है, दे हैव कॉस्ट द एक्सचेकर. Our prima facie calculation is that the exchequer has suffered a loss of 130 crore in the two sessions, in these two houses disruptions for the last so many days. तो हम दोबारा कहना चाहेंगे कि आज के संसद का सम्मान कांग्रेस के संस्कार में नहीं है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने देश पे इतने लंबे समय तक राज किया है. संसद तभी चलेगी जब उनके परिवारों के हितों का साधन होगा. So long as the dynasty's interest is subserved, Parliament will be allowed to function. We from the BJP are ready for a debate, meaningful debate. चाहे वो पेगासस हो या आपके किसानों का विषय हो. कितनी अच्छी चर्चा हुई थी कोविड पर, याद करिए. आज मैं कांग्रेस पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं. राज्यसभा में कोविड पर इतनी अच्छी चर्चा हुई, फिर नेक्स्ट से बॉयकॉट हो गया क्योंकि डांट पड़ी होगी कि क्यों चर्चा कराया. और ये देखिए, नेक्स्ट डे जो प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई थी उसमें कोई नहीं आया कांग्रेस की ओर से. तो ये सारे सवाल हैं. एंड आई रिपीट, नो प्राइमा फेशिया एविडेंस हैज कम एट ऑल. इसलिए आज मुझे लगा कि देश को ये बताने की जरूरत है गंभीरता से, और हम देश में इसको और विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से पार्लियामेंट का डिसरप्शन कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि बाकी पार्टियां उससे आगे निकलें.